बुधौली पहुँचे हैं, मुखिया जी का हत्या हुआ था, वो क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, हम लोग भाकपा माले स्टेट कमेटी से और विधायक दल की ओर से इस घटना के जांच पड़ताल के लिए हम लोग आए हैं। खास करके हम लोग देख रहे हैं कि जब से मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनी है, उनका 2 टर्म भी इसी तरह से गुजरा था। गरीब दलितों का उत्पीड़न, गरीबों का घर उजाड़ना, जिसको बुलडोजर राज का संज्ञा वो देते थे, खास करके बीजेपी वाले लोग। और आज एक बार फिर केन पराक्रम मोदी जी की तीसरी बार सरकार बन गई और हम देख रहे हैं कि सरकार बनते ही दलितों पर अत्याचार कई गुना बढ़ गया और उसी का परिणाम आज हम देख रहे हैं। बुधौली पंचायत के मुखिया पप्पू मांझी की हत्या। मैं उनके यहाँ गया और मैंने देखा कि कोई कारण नहीं हो सकता। उनका अपना घर भी नहीं है, मौसिया सास के यहाँ रह रहे हैं। 2 बार जो मुखिया बना है उसके पास में एक रहने का घर भी नहीं है, तो क्या कारण हो सकता है? तो असल में जो सामंती ताकतें हैं वो नहीं चाहते हैं कि दलित कोई जनप्रतिनिधि बने, कोई मुखिया बने। जरूर होगा, अब यहाँ मुखिया का सीट दलित सीट था, उप मुखिया का सीट तो जनरल होगा। लगा होगा कि मुखिया अगर रास्ते से हट जाए तो उप मुखिया का चांदी हो जाएगा और हम जो है कुछ दिन के लिए मुखिया रहेंगे, मलमल हो जाएंगे। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि ये केवल बुधौली का मामला नहीं है। नवादा के साथ साथ गया जिला में भी टेकारी में संजय मांझी का हाथ काट लिया गया और यह भी एक बड़ा घटना है। संजय मांझी जिस जमीन पर रहता था उसमें सुअर का रहने का वो घर बना रहा था और वहाँ एक सामंती ताकतें आई दिन में और तलवार गर्दन पर चला दिया। गर्दन बचाने के चलते उनका हाथ गंवाना पड़ा, अभी वो जीवन मौत से जूझ गए। इस तरह के घटनाओं का अंबार लग गया। दलितों को ये बीजेपी के शासन बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये स्थिति है। इसके साथ साथ देख रहे हैं कि दलितों की जो हालात, न्याय के साथ विकास की बात बिहार के नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। विकास किसका हो रहा है? जनता का तो विकास नहीं हो रहा है। विकास हो रहा है माफियाओं का, सामंती ताकतों का, लुटेरों का। अगर जनता की विकास होती तो हम बुधौल मांझी टोला से गुजरे हैं, प्योर दलित का टोला है, किसी गरीबों का घर नहीं है। बुधौली ये पेयजल का भारी संकट है। बार बार नीतीश कुमार जी से कह रहे हैं कि जितना रुपया का आप नल जल आप बना रहे हैं, एक नल जल के पैसे से एक वार्ड में 20-25 चापाकल लग सकता है, लेकिन वो जीत पर अड़े हुए हैं। और गर्मी का दिन अभी है, पानी के बिना त्राहिमाम कर रहा है लोग। सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी का अभी, बिजली का देख लीजिए, जो तार है बिल्कुल लूट मचा हुआ है। बिजली का बिल चाहिए, पैसा चाहिए, पकड़ करके फाइन चाहिए, लेकिन बिजली के लिए कोई सुरक्षा गांव में नहीं है। तो ये हालात है और हम समझते हैं ये तमाम हालातों पर हम लोग जांच करने आए हैं। भाकपा माले विधायक दल की ओर से हैं और अगले महीना यानी जुलाई महीना में विधानसभा चलने वाला है। नीतीश कुमार जी से और उनके जो पार्टनर भारतीय जनता पार्टी है उनसे हम लोग पूछेंगे, उनसे हिसाब किताब लेंगे और हम परिवार को सांत्वना देते हुए विश्वास दिलाते हैं कि ये जो हत्या हुई है पप्पू मांझी की, उस हत्या का उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए, उनको मुआवजा दिलाने के लिए, दलितों की हत्या होने पर एक परिवार की नौकरी मिलती है, उस नौकरी के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। और इसकी शुरुआत नवादा से भी होगी, इसकी शुरुआत बिहार विधानसभा में भी होगी और इस सवाल पर हम सरकार को घेरेंगे और न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। भाकपा माले की ओर से हमारे साथ पोलित ब्यूरो सदस्य कामरेड अमर जी हैं, गया जिला के सचिव निरंजन पासवान जी हैं और पूरा नवादा जिला की टीम हमारे साथ है। और हम लोग पीड़ित परिवार के दुख में हम लोग अपने आप को शरीक करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि भाकपा माले कभी भी आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता है। आपके इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी, आपको न्याय दिलाने की भरसक प्रयास करेगी। बहुत बहुत